इस तरीके से लाइन जो लगा के खड़े हुए हैं, इनको कम से कम ये चीजें हो कि इनको अपने देश, अपने राज्य में कम से कम जो है नौकरी मिल सके। फिर ये टाइटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूएई की कंपनी और ओमान की कंपनी भारत में आके, गोरखपुर में आके इनको रोजगार देगी। फिर ये होगा कि भारत की कंपनी, अपने राज्य की कंपनी खुद इतना सक्षम है कि वो आपको रोजगार दे सके। क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद लेके आए थे यहाँ रोजगार? पासपोर्ट लेके तुरंत घर में जा रहे हैं। मतलब नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या उम्मीद लेके आए थे? भाई उम्मीद लेके आए थे हो जाएगा, अच्छी सैलरी ओमान में, इलेक्ट्रिशियन ITI किए हैं। अब भाई उम्मीद टूट गया, जा रहे हैं वापस। तो सरकार तो हम कल लखनऊ से आए थे इसको देने के लिए। अच्छा, लखनऊ टिकट दिखाते हैं। दोस्तों, रोजगार महाकुंभ में हम मौजूद हैं। हमारी मौजूदगी मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय पे मौजूदगी है और तमाम लोग यहाँ पे जो रोजगार महाकुंभ के दृष्टिगत जो है यहाँ पे आवेदक हैं और यहाँ पे आवेदन करने के बाद इंटरव्यू देने आए हैं, उनसे बातचीत हम लोग करेंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा दोस्त आपका? अंकित चौधरी। अंकित, कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखनाथ से, गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं। तो इसके बारे में कैसे पता चला? ये पेपर में न्यूज आई थी भाई ओमान का, तो हम इलेक्ट्रिशियन ITI किए हैं, तो भाई देने आए हैं। इंटरव्यू दिया आपने? इंटरव्यू दिए और इसमें बताया गया कि भाई कितना आपका खाना अपना खुद खाना रहेगा वहाँ पे। हाँ, खाना दुबई में, वहाँ खुद खाना रहेगा। 1000 सैलरी रहेगी। 1000 सैलरी मतलब यहाँ का कितना रुपया हो गया? 23,000। 23,000। और तो 23,000 में आपको खाना भी है और भिजवाई पैसा भी लगेगा। उसका कितना चार्जेस कह रहे हैं? 30,000 35,000 बताइए। तो क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद लेके आए थे यहाँ रोजगार? पासपोर्ट लेके तुरंत घर में जा रहे हैं। अब मतलब नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। तो क्या उम्मीद लेके आए थे अभी? भाई उम्मीद लेके आए थे हो जाएगा, अच्छी सैलरी ओमान में, इलेक्ट्रिशियन ITI किए हैं। अब भाई उम्मीद टूट गया, जा रहे हैं वापस। तो सरकार तो हम कल लखनऊ से आए थे इसको देने के लिए। अच्छा, लखनऊ थे? टिकट दिखाते हैं? हाँ। देखो वो टिकट दिखा दे। ठीक है, आप लखनऊ थे मतलब? मैं टिकट दिखा रहा हूँ भाई, विश्वास नहीं करोगे ना। ये लखनऊ थे ये, मैं और कल लखनऊ रोजगार महाकुंभ को जब ये जाने प्रचार हुआ तो उसको देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आए कि हो सकता है कि हमारा ये भविष्य जो है वो सुधर जाए और विदेश में जाके एक अच्छे पैकेज पे नौकरी करें। आपका क्या शुभ नाम होगा भाई? शैलेश कुमार। शैलेश। अच्छा, इनका टिकट देख लीजिए, टिकट ये लखनऊ से कल का टिकट है। तो आपकी उम्मीदों पे अब पानी फिर गया। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? तो शैलेश कुमार से। शैलेश। तो शैलेश, आप कहाँ से आए हैं? हम देवरिया जिले से आए हैं। देवरिया से आए हैं। तो इसके बारे में कब पता चला आपको? 2-3 दिन पहले हमको सर पता चला, और जैसे ये छपा था पेपर में उस अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन किए थे कि ऑफलाइन आवेदन किए? ऑफलाइन आवेदन किया। लाइन में तो हमने देखा, पेपर में देखा। उसके बाद से तो किस चीज के इच्छुक थे आप, कहाँ जाने के लिए और किस पद के लिए? हम वॉल पेंटिंग के काम किए हैं पहले अबू धाबी में, और जाने आए। उसके बाद से मैं इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद से बोल रहा है कि सर कि 1000 रुपया है और उसमें आपको खाना है दुबई जाने के लिए। दुबई जाने के लिए 1000 का कितना हो गया? यहाँ का 23,000 रुपया हुआ। 23,000 रुपया। अब 23,000 यहीं पे हम लोग 20-22 हज़ार कमा लेते। 23,000 में सर हम जाके क्या करेंगे? अब ये आना जाना सब बेकार में गया। उम्मीदें टूट गई आपकी? उम्मीद टूट गई। सरकार तो उम्मीद जगा रही है ना कि बहुत सारे रोजगार दे रही है। तो सरकार बस केवल कह रही है कि हाँ भाई, और सब उम्मीदों पर पानी फेर रही है। आप भी देखे हैं क्या? स्टाफ नहीं है। स्टाफ हैं आप? अच्छा, तो यहाँ ये दिखाने के लिए आए थे। आप मेरे पीछे देखिएगा जरा, ये इंटरनेशनल रोजगार मेला 14 और 15 तारीख को मदन मोहन मालवीय में ये कंडक्ट किया गया है। साफ तौर पे आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए, जॉब कैटेगरी जो लिखी है वो 46 जॉब कैटेगरीज हैं और कुल रिक्त जो पद हैं वो तकरीबन 10,500 के आसपास के बताए जा रहे हैं। यूएई और ओमान में रोजगार के सुनहरा अवसर। दोस्तों, अभी आपको छोटी सी एक जानकारी दिए चलते हैं। दोस्तों, गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जहां पे रवि किशन और योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कबूल करते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, ताकि जो देश का पैसा है, राज्य का पैसा है, जिले का पैसा, वो वहीं पे रहे। अब दूसरी चीज, रोजगार देने की बात आती है तो कहाँ दिलाते हैं? यूएई में दिलाते हैं, ओमान में दिलाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें करिए ताकि भारत में और अपने राज्य खासकर यूपी में इस प्रकार के रोजगार का सृजन हो कि ये युवा जो यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना, यहाँ देखिए लाइन, देखिए इस तरीके से लाइन जो लगा के खड़े हुए हैं, इनको कम से कम ये चीजें हो कि इनको अपने देश, अपने राज्य में कम से कम जो है नौकरी मिल सके। फिर ये टाइटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूएई की कंपनी और ओमान की कंपनी भारत में आके, गोरखपुर में आके इनको रोजगार देगी। फिर ये होगा कि भारत की कंपनी, अपने राज्य की कंपनी खुद इतना सक्षम है कि वो आपको रोजगार दे सके।
यहाँ पे दिखाने के लिए हम अच्छी चीज़ें आए थे, लेकिन जब लोगों से बात की तो इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई पता चली। सच्चाई ये कि जो पैसा आज उनको यहाँ पे मिल रहा है 20,000 22,000 रुपया, यही पैसा अब दुबई जाके वो 20-22,000 रुपये में कमाएंगे, उसमें वो रेंट देंगे, उसमें वो खाएंगे। तो फिर सोचिए कि आगे की चीज़ें क्या होंगी। बहरहाल रोजगार मेले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा, और कितना इसको बेहतर मानते हैं सरकार के इस कदम को, सरकार के इस पहल को, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेदरा खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की। रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ की कंपनी आई हुई है और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं? हाँ, ये रोजगार महाकुंभ की जगह पे हम लोग इसको रोजगार इंटरनेशनल मेला आयोजित कर रहे हैं। रोजगार महाकुंभ इसी जनपद में शीघ्र ही अगले महीने प्रस्तावित है। दूसरा, इसमें इस बार केवल विदेश में नौकरी के लिए ही मेला किया जा रहा है। ये मतलब पूरे प्रदेश का ऐसा पहला मेला है जिसमें केवल विदेशों में नौकरी के लिए ही बच्चे बुलाए गए, कंपनी बुलाई गई, और इसमें हमारे पास 46 तरह के पदों के लिए और दुबई और यूएई और ओमान से 17 कंपनी आई हैं। और इसमें वेतनमान 24,000 रुपये से शुरू होकर 1,26,000 रुपये वेतनमान तक के इसमें पद हैं। कितने पद जो है इसमें टोटल पद हैं 10,655 हैं। जी। तो सारे पदों के लिए कितने आवेदन तकरीबन आए? आवेदन हमारे मतलब रोजगार संगम यूपी सरकार का पोर्टल है, उसमें 3,685 लोगों ने सुबह तक आवेदन कर दिया था। और इसके अलावा इसमें ऑफलाइन भी बच्चे आए हैं, जो अपना पासपोर्ट जिनके पास था उन सबको इसमें अलाउ कर दिया गया है। बस उम्र 22 से 45 होना चाहिए, और जो पद आए हैं अगर उसके लिए वो पात्र है तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। किन किन पदों के लिए जो है आवेदन मांगे गए? इसमें हेल्पर है, मिशान है, कारपेंटर है, ड्राइवर है, हॉस्पिटलिटी में, होटल मैनेजमेंट में है, ऐसे करके ढेर सारे पद हैं। 46 तरह के पद हैं। वो स्टॉल किस तरीके के लगाए गए हैं, कैसे जो है ये यहाँ अगर आता है यहाँ पे जिसको जानकारी नहीं है तो अगर कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे ही मेन गेट से एंट्री करेगा तो जो भी हमारी ये 16 कंपनीज हैं उनका पूरा डिटेल्स मास्टर चार्ट लगाया गया है। उसमें सब पदों के नाम लिखे हैं, कंपनी का नाम लिखा है, वेतनमान लिखा है, एज लिखा है, किस हाल में उसे जाना है वो लिखा है। पूरा डिस्प्ले ऐसे 4 पूरे इस कैंपस में 4 जगह बड़े बड़े वो डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। उससे उसको और उसके बाकी जानकारी हमारे पोर्टल पे, रोजगार संगम पोर्टल पे सबके लिए अवेलेबल है। क्या पद होगा सर आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, हम डायरेक्टरेट निदेशालय में हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर? मिथिलेश कुमार।